नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। हर किचन में, हर घर की अगर हम बात करें, छोटी इलायची जिसे हम हरी इलायची कहते हैं, ग्रीन कार्डेमन मौजूद रहता है। दोस्तों, इसके कई शक्तिशाली उपाय हैं, इसके कई अचूक टोटके हैं, कई वशीकरण प्रयोग हैं। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको छोटी इलायची, 3 छोटी इलायची का एक वशीकरण प्रयोग बताने जा रही हूं। इस प्रयोग की पूरी विधि मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से ये करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, क्या कुछ आपको इसमें लगेगा, किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, किस मकसद से आपको करना चाहिए, कौन सा मंत्र आपको इस प्रयोग में उपयोग में लाना है, और इसके अगर गलत मंशा से किया जाता है ये प्रयोग तो क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं। वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की ज्यादा जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल बटन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारियां हर रोज आपके लिए लेकर आती हूं। आप तक वो पहले पहुंचे, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल बटन भी दबाएं। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक और चेतावनी कह सकते हैं दे दूं, एक जो बात आपको जाननी चाहिए इस तरह के प्रयोग को करने से पहले। 3 छोटी इलायची का जो वशीकरण प्रयोग है, इस वशीकरण प्रयोग के करने के पहले आपको एक बात को समझनी बहुत जरूरी है। वो बात ये है कि इसका कभी भी गलत इरादे से आप प्रयोग ना करें। गलत इरादे से किया गया प्रयोग बेहद घातक हो सकता है, आपके लिए वो नुकसानदायक होगा। इस चीज का आप उपयोग तभी करें जब मंशा आपकी नेक हो, साफ हो, आपके परिवार में उसकी वजह से कोई परेशानी हो, आप चाहते हो कि परिवार में सब कुछ अच्छा हो, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक और खास बात कि इस प्रयोग को करने के लिए दोनों का, जिसके लिए आप अगर प्रयोग कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हैं, दोनों की भलाई हो उसमें निहित। नहीं तो अगर किसी का अहित चाहने के लिए आप प्रयोग करेंगे, इसमें नुकसान आपका होगा। ये बहुत जरूरी है जानना आपके लिए, तभी इस प्रयोग में आप आगे बढ़ें। अब मैं आपको बताती हूं किस तरीके से आपको ये करना है टोटका, और जो वशीकरण प्रयोग है इसका। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 3 इलायची। 3 इलायची आप लेंगे, दिन होगा शुक्रवार का। शुक्रवार के दिन आपने 3 इलायची ली, और आपको इसके लिए करना क्या होगा, जैसे सुबह आप सुबह नहा धोकर बैठते हैं, पूजा पाठ करने के बाद आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। 3 इलायची आपने ली, आपको उसे रखना होगा अपने लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में बारी बारी से, एक बारी आपने 1 इलायची रखी और आपको एक मंत्र का पाठ करना है। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 108 बार आपने 1 इलायची के साथ ये मंत्र पढ़ा। इस इलायची को आपको रख देना है साइड में। अब आपने दूसरी इलायची उठाई, उसके साथ भी आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र पढ़कर उसे रख। इसी तरह तीसरी इलायची को आपने लिया और उसे भी अभिमंत्रित करके रखा। अब इन तीनों इलायचियों को आपको साथ में रखना है, और जिस भी मनोकामना से आपने ये किया है, मन में उसे लेते हुए अपने शरीर में कहीं भी आप ऐसे रखें। आप बाजू में रख सकते हैं, आप कहीं ऐसे बांधे, आंचल में, चुन्नी में, आप कहीं भी कर सकते हैं। अगर महिला हैं, पुरुष हैं तो आप अपने शर्ट टी शर्ट की जेब में रख सकते हैं। ऐसे रखें कि वो आपकी बॉडी को टच करे। आपको इसमें करना क्या है कि एक धागे में उन तीनों इलायचियों को बांध लेना है। बांध करके आप उसे अपनी बाजू में बांध लेंगे। बाजू में बांधने से क्या होगा कि वो आपकी स्किन को टच करेगी। तभी माना जाता है इसका फल जो होता है, इससे उपयोग का ज्यादा होता है। तो आपको टच करने के लिए आपने धागे में बांध के उसे बांध लिया, और अब आप ऐसे कपड़े पहन लें जिसके ऊपर से वो उसमें दबाव हो जाए और वो दब जाए, गिरे ना। ये आपको रखना है ऐसा करके 24 घंटे। 24 घंटे आपने इसे ऐसे रखा, मतलब शुक्रवार को आपने सुबह अगर 10-11 बजे किया है तो शनिवार के 10-11 बजे तक आपको ये बांध के अपने शरीर में, या फिर आपने जहां रखा हो वहां पर रखना है। 24 घंटे के बाद शनिवार को आप उसे निकालेंगे, और अब जिस भी व्यक्ति के लिए आपने ये प्रयोग किया है उसे आपको इसे खिलाना है। खिलाने के दिन 3 होंगे। आपने शुक्रवार को ये किया प्रयोग, अभिमंत्रित करके उसे अपने साथ रखा, उन तीनों इलायचियों को। शनिवार, रविवार और सोमवार, इन 3 दिनों में आपको 1-1 इलायची करके उस व्यक्ति को आपको ये खिलाना है जिस पर आप ये वशीकरण प्रयोग करना चाहते हैं।
इसमें एक और खास बात, जब भी आप ऐसा प्रयोग करें, ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि जिस व्यक्ति को आप देना चाहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति की आपके पास, उस व्यक्ति का आपके पास होना या फिर आपकी पहुंच में होना बहुत जरूरी है। अगर घर का वो कोई व्यक्ति नहीं हो, बाहर रहते हो, तो भी आपको 3 दिनों तक उनके पास जाना होगा और उन्हें इस इलायची को एक करके 3 दिनों में खिलाना होगा। ये बहुत जरूरी है। दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, इन तीनों दिनों में एक करके आप खिला देंगे। और खिलाने का जो तरीका होगा वो भी मैं बता दूं। आप इसे किसी मीठी चीज में, आप चाय में पिला सकते हैं, आसानी से पी सकते हैं कोई भी, और आप उसको खीर में बना के खिला दें, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इलायची हम आमतौर पर डालते हैं। आप ऐसे खिलाएं उन्हें कि उन्हें पता ना चले कि इस तरह की कोई चीज आपने उनके साथ की है। कहने का मतलब ये है, कोई भी अगर हम इस तरह के टोटका या कोई हम इस तरह के मंत्र का या इस वशीकरण प्रयोग करते हैं, तो हमें ये खास ध्यान देने वाली बात होती है कि सामने वाले को इसकी जानकारी ना हो, कोई हमें टोके ना। तो शुक्रवार को जब आप ये प्रयोग कर रहे हो, तब भी एकांत में करें जहां पर आपको कोई टोके ना। तो इस तरीके से 3 दिनों तक आपको उस व्यक्ति को ये इलायची खिला देनी है। मंत्र आपको मैंने बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान वासुदेव का, श्री कृष्ण का मंत्र है, विष्णु अवतार का मंत्र है, जिस तरीके से हम जानते हैं, क्योंकि ये सम्मोहन, वशीकरण की प्रक्रिया है, प्रयोग है, इसमें हम भगवान विष्णु और कृष्ण के इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भगवान ने ही मोहिनी अवतार लिया था और सम्मोहित कर लिया था अमृत कलश को बचाने के लिए। तो उनके मंत्र के प्रयोग से हम उसको अभिमंत्रित करते हैं, उन इलायचियों को। और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि स्किन से जो टच होने की बात है, ये चाहिए, स्किन से टच होता है, आपके पसीने का कुछ अंश उसमें जाता है और आप सामने वाले को उस उद्देश्य के साथ, जिस मन में आपने मनोकामना रखी है, उसके साथ आपने उसको खिलाया, तो प्रयोग ये सफल होता है। लेकिन सबसे जरूरी और अहम बात ये, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि गलत मंशा नहीं होनी चाहिए, इरादा नेक होना चाहिए, दोनों लोगों की भलाई निहित होनी चाहिए। आप अपने प्रेमी के लिए कर सकते हैं, प्रेमिका के लिए कर सकते हैं, पति के लिए, पत्नी के लिए, आप अपने सास ससुर के लिए कर सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं। इन सब के लिए इस मंत्र का और इस प्रयोग का आप उपयोग कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। मंशा नेक होनी चाहिए, इरादा साफ होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ये भी बताएं। बहुत छोटा सा है ये और सामग्री की कोई जरूरत नहीं है, घर पे बैठे आप कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है अपने इन वीडियोस में, मैं ये जरूर चाहती हूं कि किसी भी चीज के लिए आपको बाहर ना जाना पड़े, घर की जो चीजें हैं उसको उपयोग में लाकर आप चमत्कारी शक्तिशाली टोटके और उपाय कर सकें और पूरा फायदा ले सके। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। इसी तरह की और जानकारियों के लिए भी आप कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल बटन भी दबाएं, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।